उत्तराखंड में सियासी उठापटक के बाद अब कर्नाटक में बड़ी सियासी बिसात बिछाई जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बारे में। फिलहाल तो वे मुख्यमंत्री है, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में उनके नाम के आगे पूर्व भी जुड़ सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई अचानक मुलाकात ने येदियुरप्पा के इस्तीफे की अटकलों को हवा दे दी है। दरअसल इस खबर को हवा देने के पीछे कुछ और बातों का भी जबरदस्त योगदान है, जैसे येदियुरप्पा की उम्र और अपने आप को ही सर्वेसर्वा मानना। वहीं एक और बड़ी वजह है सांसद शोभा करंदलाजे का मोदी कैबिनेट में शामिल होना। वहीं येदियुरप्पा के कैंप में सक्रिय शोभा का केंद्र में मंत्री बनना एक बड़ा संकेत है। सूत्रों की माने तो येदियुरप्पा ने खुद ही इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन इस पेशकश के साथ एक शिकायत भी की है। दरअसल दिल्ली की राजनीति में सक्रिय कर्नाटक के कुछ नेता येदियुरप्पा की कैबिनेट में कुछ लोगों को लगातार सक्रिय रखने में खास भूमिका निभा रहे हैं। ये लोग येदियुरप्पा को लगातार निशाने पर रखते हैं। सूत्रों की माने तो येदियुरप्पा को पश्चिम बंगाल में गवर्नर का पद भी ऑफर किया गया, लेकिन येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री मोदी से साफ कहा कि आप चाहे तो इस्तीफा ले लें, लेकिन पश्चिम बंगाल में गवर्नर का पद स्वीकार्य नहीं है। दरअसल येदियुरप्पा कर्नाटक की राजनीति से तब तक रिटायरमेंट नहीं चाहते जब तक वे अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित न करवा लें। जी हाँ, इन दिनों कर्नाटक की राजनीति में येदियुरप्पा का पुत्र मोह संघ और बीजेपी के नेताओं को भी भा नहीं रहा। ये बात कहीं ना कहीं येदियुरप्पा भी जानते हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें मुख्यमंत्री के पद से रिटायर तो होना ही पड़ेगा, लेकिन उनकी ये पूरी कोशिश है कि उनके बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बने तो वे उनके बेटे भी वाई विजेंद्र हों। अब बात करते हैं येदियुरप्पा के इस्तीफे की चर्चा इन सुर्खियों में क्यों आई। तो आपको बता दें कि बीएस येदियुरप्पा वो नाम है जिन पर बीजेपी का 75 वर्ष वाला फॉर्मूला अब तक लागू नहीं हुआ है। कर्नाटक में येदियुरप्पा के कद का नेता फिलहाल बीजेपी के पास तो क्या विपक्षी दलों के पास भी नहीं है। वे लिंगायत जाति के कद्दावर नेता है, लिहाजा अगर भाजपा उन्हें पद से हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाती है तो भी येदियुरप्पा के समर्थन की जरूरत होगी। या अगर येदियुरप्पा भाजपा से कन्नी काटते हैं तो राज्य में इसका नुकसान भी भाजपा को उठाना पड़ सकता है। 2019 में बहुमत साबित कर उन्होंने आला कमान को ये साफ संकेत दिया था कि उनके अलावा पार्टी में दूर दूर तक कोई नहीं है। बहरहाल यह तो देखना होगा कि क्या कर्नाटक में एक बार फिर सियासी नाटक शुरू होगा और क्या इसका अंत येदियुरप्पा के इस्तीफे से होगा। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।